तो स्टूडेंट्स आज मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री। पहले मैं बताऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पर है। पहली बात, ये क्लास 11 की टॉपिक है और क्लास 12 की भी टॉपिक है। किसके टॉपिक से? क्लास 11 और क्लास 12 की टॉपिक से, जिसमें से मैं बात करूंगा आपका क्लास 11 और क्लास 12 की टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लास 11 की टॉपिक्स और किसकी बेटा? क्लास 12 की टॉपिक्स। ठीक है, क्लास 11 की जो टॉपिक्स में है आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में बता देता हूँ। क्लास 11 में आपको पढ़ना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है एंड आइडेंटिटीज। एंड क्या पढ़ना है? आइडेंटिटीज। और दूसरा आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ये बहुत हेल्प करता है, आपको याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका लास्ट सॉल्यूशन ऑफ, क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये लिख देता हूँ, राइट। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्या मुझे पढ़ना होगा? प्रॉपर्टीज। उसको हम लोग बोलना चाहेंगे प्रॉपर्टीज। देखो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड फंक्शन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना होगा आप ध्यान, इसमें एक चैप्टर है क्लास 12 का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको मैं लिख देता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ITF। नाम सुने होंगे, इसको ITF बोलते हैं, ये ध्यान देना, राइट। अब मैं बात करूंगा, ध्यान समझिएगा कि हमने अभी बताया क्लास 11 और क्लास 12 के टॉपिक। क्लास 11 के टॉपिक क्या क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है विथ आपका उसके फंक्शन के साथ बात करेंगे, और इसके साथ साथ मैं बताया आपको क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अभी इन सबको मिला करके आपके ये IIT JEE का सिलेबस भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये बता देता हूँ। पहले हम फर्स्टली आपको बताएंगे बेसिक कंसेप्ट। हम याद रखना, जब भी कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे बेसिक से ले जा करके धीरे धीरे उसको कैसे ले जाएंगे? हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। आपके IIT JEE के लास्ट ईयर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर डिस्कशन करेंगे। उस आपको बताऊंगा नहीं कि 2000, क्योंकि मुझे ये नहीं याद रहेगा, बट क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे? सब आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, IIT JEE के आपके बोर्ड के भी क्वेश्चन रहेंगे डिस्कशन, जिसमें से मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला, बुक प्रेफरेंस किसको करूँगा, आपको मैं बुक रिफ़र करूँगा किसके लिए, ये बता देता हूँ। देखो ना, इसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है, ठीक है। बुक के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़ आपके पास बुक होनी चाहिए एस लोनी का। किसका बेटा? एस लोनी का बुक होना चाहिए। अगर एस लोनी की बुक है, क्लास 11 के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करता है। बच्चे 12th में चले जाएंगे लेकिन एस लोनी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है ना। मैं आपसे गलत बोल रहा हूँ? आपसे मैं नहीं बोला था कि एस लोनी खत्म कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो नहीं पाया आपसे। तो अभी आपको मैंने क्या बताया? एस लोनी भी कंप्लीट करना होगा। किसके लिए? एस लोनी आता है, बहुत मार्केट में मिलता है। कहाँ मिलेगा? मार्केट में। मार्केट में जाके कहीं दुकान पे मिला, वो दुकान का बुक का दुकान होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं बात करूँ, एस लोनी का बुक मिल जाएगा वहाँ से। इसके बाद एक और बुक प्रीफर करूँगा जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, दासगुप्ता की बुक। किसकी बुक? दासगुप्ता की बुक। दासगुप्ता की बुक सब्जेक्ट 2 लेना होगा, राइट। एक लास्ट बुक होता है, ठीक है, एक लास्ट बुक होता है सिंगेज लर्निंग। क्या होता है बेटा? सिंगेज लर्निंग। सिंगेज लर्निंग अभी उतना प्रीफर नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम करा दें, लेकिन सिंगेज लर्निंग भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिंगेज लर्निंग। इसके साथ साथ अब क्या करना है आपको, ये मैंने 2 चीज़ बुक प्रीफर कर दिया, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर ले गए, बाकी क्वेश्चन आप डिस्कशन कर ले जाओगे। अब उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो? सिंगेज लर्निंग अप्लाई कर सकते हो, अरिहंत का बुक भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब मैं बात करूँगा किसको लेकर के, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे हम लोग? आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या 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 बताएंगे? आज मैं बताऊंगा ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में आज? पहले, क्योंकि टोटल किस पे डिपेंड है? ये ट्रायंगल पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसे राइट डाउन कर लीजिए आप लोग।
तो आपने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर फर्स्ट में हम क्या बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले आपका पहला वर्ड यही आएगा सर, तो पहला क्वेश्चन ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स दैट इज हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या है, अब इस पर क्लियर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो, क्या करोगे, ब्रेक किया। और जैसे ही मैंने ब्रेक किया, आप देखो इसको लिख सकता हूँ ट्राईगोनमेट्री। ट्राईगोन क्या होगा बेटा, मेट्री। और ट्राईगोनमेट्री में मैंने देखा हूँ ट्राई दैट इज लैंग्वेज, अगर आप समझो तो इसका मतलब क्या होगा, 3। गॉन मीन्स साइड होता है, क्या होता है, साइड। और मेट्री मतलब क्या होता है, मेजर। 3 साइड का अगर मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपल से एक लैंग्वेज आ गया हमारा, क्या, ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल के बारे में। अब एक एक पॉइंट को बाद में ध्यान समझेंगे। तो आज हमारा पहला पॉइंट एक नाम आ गया, किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल है क्या। देखो अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कोई जल्दी बताता नहीं। रीज़न क्या है कि इतना उनको पता होता कि आपको सब कुछ पता है, उनको ये पता होता है सर को कि आपको सब कुछ पता है, इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं, राइट। लेकिन मैं बेसिकली ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं एक ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो कि उसको किसी टीचर ने उसको समझाया ही नहीं हो, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये अगर आपको करना है तो बच्चे क्या करते हैं, पहला पॉइंट, बच्चे क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं, ABC कुछ भी कहीं से लिख देते हैं। उनसे पूछो क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम देखते हैं, कभी प्रदीप भी देखता है ABC, एक छोटा बच्चा है वो भी ABC। बच्चे से मैं पूछते नहीं। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी करना एक साइक्लिक प्रोसेस में लिखते हैं। किस में लिखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस में। एक बट याद रखना कि जब भी नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। हमारी बात समझ में आ गया, नहीं आ गया। जब भी नेमिंग करेंगे कैसा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, जस्ट अपोजिट। तो आप ऐसे, अगर यहाँ A है तो यहाँ क्या लिखेंगे, B, और यहाँ क्या लिखेंगे, C। अगर मैंने ट्रायंगल में यहाँ बना लिया, मान सपोज यहाँ A लिख दिया, तो B किधर लिखेंगे, B इधर लिखेंगे, C इधर। बोलो कमलेश, अगर मैं बात किया, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमको दिया है A, यहाँ दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B, और यहाँ क्या लिखेंगे, C। क्या नेमिंग करने आ गया आपको अच्छे से। नेमिंग जब भी करेंगे कैसा करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हमको पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करता है आपका, और बहुत ध्यान समझिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमको दिया सर एक एंगल A है, ये एंगल क्या है, B है, एंगल C, मतलब पॉइंट्स है बट ये एंगल है ना। इस पॉइंट के जस्ट सामने वाले को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, किसे बेटा, स्मॉल a से। जब कुछ भी साइड ना गिवन हो तो आप क्या लेंगे, स्मॉल a। इसके जस्ट साइड वाले क्या लेंगे बेटा, स्मॉल b, एंड इसको क्या करेंगे, C। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रख लो, जो पॉइंट होता है, क्या होता है बेटा, पॉइंट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से होता है। ये दिमाग में रख लोगे नहीं रख लोगे। लेकिन जैसे कोई साइड की बात करें, किसकी बात करेगा, साइड को, तो साइड को कैसे मेजर करेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर से। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया। साइड को जब भी डिनोट करेंगे किससे करेंगे, स्मॉल लेटर से, और पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल लेटर से। क्या हमारी बात क्लियर हो गया, नहीं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा है ये ABC हो गया पॉइंट्स। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक। एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल दिया हुआ है भाई, ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, राइट। इसमें हमने इसको क्या माना बेटा, A माना, ये क्या माना, B, और ये क्या है, C है। एक चीज़ आप आपको याद रखना, पहली रिजल्ट क्या हमने इसमें बताने वाला हूँ। रिजल्ट क्या है आप ध्यान समझो। रिजल्ट आपका ये है कि दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, तीसरे से बड़ा होता है। मतलब सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर मैं A प्लस B कर दिया, A प्लस B, A और B को ऐड किया, तो ये बड़ा किससे होगा बेटा, C से, तभी ये ट्रायंगल फॉलो करेगा, अदरवाइज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आपको कंडीशन क्वेश्चन बोल दिया कि ये ट्रायंगल है कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये ट्रायंगल है कि नहीं, तो आप तुरंत चेक करो कि दो लोग का जोड़ने पर, मतलब सम ऑफ 2 पॉइंट, दो साइड का ऐड करने पर अगर तीसरे से बड़ा आता है तो ठीक ट्रायंगल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे,
ट्रायंगल नहीं है। लेकिन ये एक केस से नहीं पता चले, सभी केस को चेक कर लो, ये नहीं कि आप एक चीज जैसे बड़ा आ रहा है, अगला केस भी तो चेक कर लो। अगला चेक क्या होगा भाई बताओ, b प्लस सी है तो वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए। c प्लस ए है तो वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन b। क्या हमारी बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को? एक चीज़ हो गया। एक चीज़ और बताओ, अगर मैं ये प्रॉपर्टी क्या हुआ तो इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हो बताइए, एक बात तो यहाँ क्या लिखना चाहोगे आप, तो इसके बारे में नोट करेंगे आप लोग, लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट। देन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, बी की पॉइंट की बात करूँ तो बी पॉइंट क्या कहेगा, ध्यान समझिएगा। बी पॉइंट कहता है कि अगर मैं दो साइड का डिफर करता हूँ, दो साइड का डिफर करता हूँ, डायरेक्ट डिफरेंस करता हूँ, मतलब माइनस करता हूँ, दो साइड का डिफरेंस करने पर अगर मैंने a माइनस बी लिखा, क्या लिखा बेटा, a माइनस बी। अब मुझे ये नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, अगर a बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, b बड़ा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन साइड्स क्या होते हैं, डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, मॉड। क्या लगा देंगे, मॉड। इसकी वैल्यू जब भी होगी, दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होता है किसने वाले से, छोटे बड़े थर्ड वाले से। क्या हमारी बात समझ में आएगा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा किस वाले से, तीसरे साइड से। क्या हमारी बात समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दिया कि b माइनस सी कर दिया तो किससे बड़ा छोटा होगा, a से। अब एक लास्ट कंसेप्ट और पूछना चाहिए, अगर c माइनस ए दे दिया तो हम क्या करेंगे, b करेंगे नहीं करेंगे? क्या हमारी बातें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन बच्चा एक क्वेश्चन पूछ दिया, सर हमको प्रूफ करके दिखाओ ये कैसे हुआ, मुझे बताओ ये कैसे हुआ कि सर आपने बोला छोटा होगा। एक बात बताओ, आपको ये पता ही नहीं a प्लस बी बड़ा होता है, सही से। एक बात बताओ, अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल में किसी एक को प्रूफ करा देता हूँ, राइट। क्या दिया, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन क्या है, c, दैट इज अगर बोलो c इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस बी। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ रोहित, अगर आपको पता है कि मॉड की दो वैल्यू हो सकती है, अंदर या तो माइनस रहेगा तो भी प्लस देता है, और प्लस है तो भी क्या देता है, प्लस देता है, राइट। इतना क्लियर है? अब मुझे बात बताओ, अगर मैं इसकी दो वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी बेटा वैल्यू, अगर मैं टेक कर लिया तो टेक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ क्या ले लिया बेटा, पॉजिटिव ले लिया, क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और यहाँ क्या ले लिया, टेक कर लिया मैंने नेगेटिव। अब ध्यान समझो, जैसे मैंने पॉजिटिव लिया तो ये अंदर की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी लेस देन सी। ये माइनस वाले पार्ट को कितना भेज दो उस साइड, और ये वाले बंदे को रहने दो, a यहीं रहेगा, देन ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। प्रूफ हुआ कि नहीं? क्योंकि ये चीज़ तो आ गया पीछे वही वाला, b प्लस सी बड़ा है किससे, a से। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे बेटा जैसे ही तुम अगर यहाँ नेगेटिव लोगे तो इसकी वैल्यू टोटल क्या लेंगे, नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी लेस देन क्या लिखेंगे, c, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस b लेस देन c। बेटा ये माइनस को कहाँ भेज दो, उस साइड। जैसे उधर भेजते हो तो आप क्या लिखोगे, b लेस देन c प्लस a, मतलब a प्लस c इज ग्रेटर देन b। ट्रू हुआ कि नहीं, राइट, राइट डाउन। आप लोग को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत, अगर बेसिक जानकारियाँ नहीं हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाद में कहते ये और ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ तो स्टडी कर ही रहे हो, आप वीडियो भी जाकर देख के सकते हो कि सर मुझे क्या किया, उस वीडियो को पॉज करो, फिर उसको समझो, फिर वीडियो क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। तो ऐसे आपको दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। और अपने फ्रेंड से भी आप बोलिए कि शेयर कर दिया करें वीडियो को, राइट। बताओ कितना पॉइंट हो गया बेटा, 3 हुआ है, 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अभी से कंसंट्रेट हो रहे हो, ठीक है, ध्यान समझो। अगर मैं बात किया नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये हमको ट्रायंगल दिया है ए बी सी, देन ऑलवेज आपको पता है हमेशा के लिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना बेटा, 180 डिग्री। ये तो छोटे छोटे बच्चों की पता है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ,
अब अगली क्वेश्चन पे बात करता हूँ, ध्यान ध्यान समझना। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर एंगल बी बड़ा है, ध्यान देना, अगर एंगल बी बड़ा है किससे बेटा, एंगल सी से, किससे, और ये क्या है ए, ये क्या है सी, और ये क्या है बी। अगर ये बड़ा है, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो याद रखना तो इसका साइड भी बड़ा होगा किससे, सी से। क्या हमारी बात समझ में आ गया? अगर मैंने लिख दिया सपोज दैट प्रदीप, मैं बात किया एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल सी से, तो आप क्या बताओगे बेटा, बताओ। एंगल ए बड़ा है तो एंगल सी से साइड क्या हो जाएगा, तो मतलब साइड ए बड़ा होगा किससे, सी से। ये चीज़ प्रॉपर्टियाँ जाना है, क्लास 9th और 10th की थ्योरम है ज्योमेट्रिकल पार्ट, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि सोचते इतना थ्योरम कौन प्रूफ करे। राइट, बैठ जाओ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, यह हो गया 4th and 5th प्रॉपर्टी। ठीक, 6th के बारे में बात करते हैं और आपका चैप्टर क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। एक बात बताओ लास्ट, अगर यही हमारा कौन सा ट्रायंगल होता, राइट एंगल ट्रायंगल होता, कितना होता, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप नाम सुनेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, सुने नहीं सुने हो? उसको मैं प्रूफ कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी समझा दूँ थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा हमको जानकारियाँ दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। हाई स्कूल का लेक थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ बस। ये मान लो ए है, ये क्या है भाई बी, और ये क्या है सी है, राइट। ये हाइपोटेनस होता है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। और ये हमारा क्या होगा बेटा बेस, हमने हाई स्कूल में आपको ये डिस्कशन किया था पहले ही, राइट। ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। क्या आपको पता है ये फॉर्मूला, साइन कॉस और क्या बेटा टेन, आने लगा धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान बेस। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, कोसेक, कॉस का क्या हो गया सेक, एंड टेन का कॉट, राइट। इतनी कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? हमारी बातें समझ में आ रही है आपको अच्छे से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल भी बोल सकते हो, राइट। महादेव जी की नगरी में हो, वाराणसी के हो, तो आप लोग बोल ही सकते हो, ठीक है। एक बात बताओ, आपने ये कंसेप्ट लगाया, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कंसेप्ट प्रूफ करना है, छठवीं प्रॉपर्टी लास्ट और कंसेप्ट क्लियर, नाम सुने हो इसका क्या, पाइथागोरस थ्योरम। कौन कौन सुना है? सभी लोग सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, ध्यान समझना। पहले एक बात बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। अब धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी आगे आने वाली है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। ये एक बात बताओ मुझे, इसको लेकर के अगर ये हाइपोटेनस है और ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या है एंगल कोई मान लिया, और ये क्या हमारा बेस है। हमको पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होता ही नहीं होता है। एक बात मुझे जानकारियाँ दे के बताइए कि अगर मैं करूँ क्या, ध्यान समझना, अगर मैं करूँ क्या कि बहुत ही बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं हाइपोटेनस से डिवाइडेड कर दूँ, किसे डिवाइड कर दूँ बेटा, अगर मैं एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ क्या आएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये पी बाई एच लिख सकते हैं क्या, पी बाई एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी बाई एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देन ये 1 है, इसका ये पी बाई एच क्या बता रहे बेटा साइन, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको ये वाला चाहिए, कोई भी फॉर्मूला चाहिए, सब निकाल लोगे। तो आपको एक मैंने कंसेप्ट बता दिया, तो फॉर्मूला क्या क्या होता है उस आइडेंटिटीज के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा क्या कर दें जानकारियाँ दे दें। उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारियाँ देना है मुझे, तो उसके बारे में नोट कर लेंगे। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है इसके बारे में क्लियर करते हैं। राइट, पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली आइडेंटिटी क्या बेटा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, करके बता दूं क्या एक बार, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी
क्या हो जाएगा बेटा आइडेंटिटी बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। अब बताओ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं हमेशा कि कौन पहले था कौन बाद में था, बोलना नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अगला क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे इसको यही रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा यही रहने दो, ये टेन स्क्वायर इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा बेटा बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। लेकिन एक प्रॉपर्टी और ज़रूरत है, बोलो क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, एक बार ए प्लस बी एक बार बी करोगे नहीं करोगे, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्या लिखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगले में क्या लिखेंगे तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना 1, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा सेक थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या ये चीज़ आपको डायरेक्ट यूज करना सीख जाओगे नहीं करो, अगर कहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब अगली प्रॉपर्टी और एक हमारा लास्ट रह गया है, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा थर्ड क्या है हमारा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा की कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए इसको अब एक चीज़ और पूछूं, इसको मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा बोलो 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। क्लियर है नहीं क्लियर है, नोटेड करो।